प्रश्नावली 3.4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें प्रश्न क्रमांक 1 दिया गया है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है ये भी हमें बताना है। तो हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं। तो ये जो प्रश्न है 4 प्रश्न है। तो हमें इन प्रश्नों को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम पहला प्रश्न करेंगे x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4। आइए करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखेंगे दिए गए समीकरण और दोनों समीकरणों को लिख लेते हैं और इसे समीकरण 1 बना लेते हैं और इसे समीकरण 2 बनाते हैं। अब हम विलोपन विधि से चूंकि करेंगे, इसलिए विलोपन विधि जो है उसमें हम यहाँ पर हेडिंग डाल देंगे विलोपन विधि से। और विलोपन विधि में हमें सबसे पहले दोनों समीकरणों को लिख लेना है, जो कि है x प्लस वाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 था, और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये है समीकरण 2। दोनों समीकरणों को लिखना जो है, उसके बाद यहाँ पर आपको या तो आप x को विलुप्त कर सकते हैं या y को विलुप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम आसानी से समझते हैं। यहाँ मैं y को विलुप्त करना सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ। मैं y को विलुप्त करूँगा और उसी से हम लोग विलोपन विधि सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं y के साथ में कितना लिखा है 3, और यहाँ y के साथ में कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है। जैसे यदि हमारे पास ये रफ पेपर है, यहाँ पर लिखा है x प्लस 2y बराबर 4, x प्लस 3y बराबर 3, यहाँ 2x प्लस 3y बराबर 3। अगर ये वाला समीकरण होता तो यहाँ y का जो गुणांक है वो कितना है 2 है, यहाँ जो y का गुणांक है वो कितना है 3 है। इसी तरीके से हमें सबसे पहले y के गुणांक की पहचान होनी जरूरी है। यदि आपको पता है y का गुणांक क्या है तो फिर विलोपन विधि बिल्कुल ही सरल होती है। तो यहाँ पर आप बताइए y का गुणांक कितना है 3। आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह आपको नहीं बोलना है, चिन्ह जो है वही रहेगा, चिन्ह नहीं बोलना है, आपको केवल गुणांक ही बोलना है। जैसे यहाँ पर y का गुणांक कितना है 3 और यहाँ y का गुणांक कुछ भी नहीं लिखा है, तो y के साथ में यदि कुछ भी ना लिखा हो तो 1 माना जाता है। तो y का गुणांक कितना होगा 1। तो नीचे वाला जो y का गुणांक है वो समीकरण 1 में गुणा करेगा और जो ऊपर वाला जो y का गुणांक है वो समीकरण 2 में गुणा करेगा। कहने का मतलब ये है, यदि मैं इसी समीकरण को इस तरीके से लिखूं x प्लस वाई बराबर 5 और 2x माइनस 3y बराबर 4, तो यहाँ पर ये जो 3 लिखा है ये 3 गुणा करेगा इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, और यहाँ पर जो 1 लिखा है ये 1 गुणा करेगा इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो समीकरण 1 में समीकरण 1 ये है, ऊपर वाले समीकरण में नीचे वाले संख्या से गुणा होगा, जो कि y का गुणांक कितना है 3 है। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा जो समीकरण 2 है, ये नीचे वाला जो समीकरण है उसका गुणा होगा ऊपर वाले, यहाँ y का गुणांक कितना है 1 है तो 1 से होगा। तो समीकरण 1 में 3 से गुणा तथा समीकरण 2 में 1 से गुणा होगा, 1 से गुणा करने पर। ये विलोपन विधि है। आपको ध्यान रखना है y का जो गुणांक है, यहाँ y का गुणांक कितना है 3, तो 3 का गुणा होगा पूरे समीकरण में, और नीचे जो है, नीचे वाला जो समीकरण है, नीचे वाले समीकरण में ऊपर वाले y का गुणांक का गुणा होगा। तो इतना सिंपल है ये करना। अब यदि मैं इसको अलग से समझाऊं तो यहाँ पर यदि हमारा समीकरण होता 4x प्लस 2y बराबर 8, 2x प्लस 6y
बराबर 12। यदि ये समीकरण होता तो इस 6 का गुणा होता ऊपर वाले समीकरण में पूरे में, यानी कि 6 का गुणा यहाँ हो जाता इस तरीके से, और 2 का गुणा जो होता नीचे वाले समीकरण में। तो आशा करता हूँ कि ये आप समझ गए होंगे, बहुत ही सिंपल है समझना। नीचे वाले बाई का गुणांक का जो है गुणा वो ऊपर वाले में होगा, और जो नीचे वाला है वो बाई का गुणांक जो ऊपर है वो गुणा करेगा। तो चलिए, इसीलिए हमने इसमें लिखा है बाई का गुणांक जो 3 है, 3 का गुणा पूरे समीकरण में, और यहाँ जो बाई का गुणांक है 1, इसका गुणा इस पूरे समीकरण में। तो चलिए अब हम गुणा करते हैं। 3 का x में होगा तो 3x, आपको ध्यान रखना है चिन्ह का गुणा बिल्कुल भी नहीं करना है, केवल 3 का ही गुणा करते जाना है। 3 का गुणा इसमें हो गया है, अब 3 का गुणा करना है बाई में, तो आएगा 3 बाई बराबर 3 का गुणा 5 में, तो 5 दिया 15। ये एक नया समीकरण है, इसलिए हम इसे समीकरण 3 बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो बाई का गुणांक है वो है 1, तो 1 का गुणा हम इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, इसमें करेंगे, तो कोई चेंज नहीं आएगा। किसी भी संख्या का जब हम 1 में गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। तो यहाँ आएगी 2x माइनस 3 बाई बराबर 4। इसे हम समीकरण 4 बना देंगे, क्योंकि ये भी एक नया समीकरण है। अब यहाँ पर आपको एक नियम और याद रखना है, अगर यहाँ पर असमान चिन्ह है तो हम उसको, यहाँ पर असमान चिन्हों में होगा जोड़ना और समान चिन्हों में होगा घटाना, ये आपको याद रखना है। तो ये आपको याद कर लेना है। तो समान चिन्ह और असमान चिन्ह के लिए आपको इसे याद कर लेना है, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं अलग से। समान चिन्ह यानी घटाना, असमान चिन्ह यानी जोड़ना। तो चलिए, यहाँ पर असमान चिन्ह है तो हम जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर आपको इस तरीके से बनाने के बाद यहाँ पर आप लिखोगे जोड़ने पर, क्योंकि यहाँ पर जो हमने बाई के गुणांक समान किए हुए हैं उनमें असमान चिन्ह है, तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे, और यदि यहाँ पर समान चिन्ह आते हैं तो हम इसको घटा देते हैं। चलिए, इसके नीचे हम लाइन खींचते हैं एक, और चूंकि जोड़ना है इसलिए हम इनको जोड़ते हैं 3 और 2। यहाँ पर हम बड़ा प्लस का चिन्ह भी लगा देते हैं, इससे पता चलता है कि ये दोनों ऊपर का समीकरण और नीचे का समीकरण जो है वो जुड़ रहा है। 3x और 2x टोटल हो जाएंगे 5x, और यहाँ पर प्लस का 3 बाई और माइनस का 3 बाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 15 और 4 19। तो x बराबर आएगा 19/5। ये जो है x का मान है। विलोपन विधि में x का मान समीकरण 1 में रखा जाता है, तो हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारा था x प्लस बाई बराबर 5, ये हमारा समीकरण 1 है। तो यहाँ हम रख देते हैं, x की जगह पर रखेंगे 19/5 प्लस बाई बराबर 5। यहाँ 5 का गुणा बाई में होगा एलसीएम से, 19 प्लस 5 का बाई में हो गया तो 5/5 बराबर 5 बटे में कुछ नहीं है तो हम इसको 1 कर सकते हैं। अब हम करेंगे त्रियक गुणा। एक का गुणा इसमें करेंगे, ये ज्यों का त्यों आएगा 19 प्लस 5 बाई, और ये 25। इसके बाद हम संख्या का पक्षांतर इस तरफ कर देंगे, तो 5 बाई बराबर आएगा 25। ये प्लस का 19 है, इस तरफ आएगा तो माइनस का 19 हो जाएगा। तो 5 बाई बराबर 25 में से 19 जाएंगे तो बचेंगे 6, और यहाँ पर बाई बराबर 6/5, ये बाई का मान आ जाएगा। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 19/5 और बाई बराबर 6/5 समीकरण निकाय के हल हैं। समीकरण निकायों के हल हैं। ये तो था विलोपन विधि से। आइए अब हम इसे समीकरण 1 व समीकरण 2 जो हमें दिया गया था प्रश्न में, उसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो इसे समीकरण 1
बना देते हैं और इसे समीकरण 2 बनाएंगे। अब हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए हम समीकरण 1 से शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, और जो हमारा समीकरण दिया गया है उसको लिख लेंगे। तो समीकरण दिया गया है x प्लस वाई बराबर 5। यहाँ से हमें x का मान निकालना है, इसलिए y का पक्षांतर कर देंगे। तो प्लस का y इस तरफ आ जाएगा तो माइनस का y, इसे हम समीकरण 3 बना देंगे। अब जो x का मान है इसे हम समीकरण 2 में रखते थे, तो रख देते हैं x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ऊपर लिखा हुआ है, तो सबसे पहले 2 लिखेंगे और x का मान रख देंगे 5 माइनस वाई, इसके बाद माइनस 3y बराबर 4। अब हम यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे, 2 पंचे 10 माइनस 2 का y में हो गया तो 2y माइनस 3y बराबर 4। इसके बाद y हम एक तरफ लिख लेंगे और संख्या एक तरफ लिख लेंगे। 2y माइनस 3y बराबर 4। ये प्लस का 10 है, इसका पक्षांतर इस तरफ होगा तो माइनस का 10 आ जाएगा। यहाँ से माइनस का 2y और माइनस का 3y माइनस का 5y हो जाएगा बराबर माइनस, यहाँ 4 चले जाएंगे तो बचेगा केवल -6। दोनों तरफ से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये और ये, तो बचेगा 5y बराबर 6। यहाँ से y का मान आएगा 6/5। ये जो y का मान है इसे हम समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर तो चलिए रख देते हैं। समीकरण 3 हमने बनाया था x बराबर 5 माइनस वाई, ये ऊपर हमने बनाया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर x बराबर 5 माइनस वाई। तो अब इसमें हम y की वैल्यू रख देंगे, तो x बराबर आएगा 5 माइनस y का पूरा मान है और ये है 6/5। तो x बराबर 25 एलसीएम से गुणा हो जाएगा माइनस 6/5, तो यहाँ पर आएगा x बराबर 19/5। 25 में से 6 जाएंगे तो 19/5, ये x का मान आ गया। अतः x बराबर 19/5 और y बराबर 6/5। जो विलोपन में आंसर आएगा वही प्रतिस्थापन में भी आएगा, क्योंकि दोनों बीजगणितीय विधि हैं x और y के मान निकालने के लिए, इसलिए आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये प्रतिस्थापन विधि हो जाएगी।